बाबा साहब ने जो मिशन चलाया, हम उसके जो अनुयायी हैं, अनुगामी हैं, हम उसको चलाने का काम कर रहे हैं और उसका परिणाम यह हो रहा है कि आज तमाम गांवों में अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है। समाज का कोई भी उद्धार कर सकता है तो हमारी एक ही नेता बहन कुमारी मायावती जी, जो इनका जो 4 बाल का जो कार्यकाल था उसकी तुलना अब लोग कर रहे हैं। अगर 85% के लोग एक हो जाएं तो किसी भी दूसरे की सरकार बनने वाली नहीं है, चाहे वो प्रधान हो चाहे प्रधानमंत्री। समाज के लोगों को सिखाने की जरूरत नहीं है, उन्हें उनका जन्म ही संघर्ष में हुआ है। वो जब से जन्म लेते हैं, चलना शुरू करते हैं, तब से संघर्ष उनके जीवन में आ जाता है। तो ये थोड़ा सा कहना जल्दबाजी होगी कि बहुजन समाज के लोगों को सिखाने की जरूरत है। बहुजन समाज का हर एक सिपाही जिस दिन पैदा होता है उसी दिन से उसने संघर्ष करना वो शुरू कर देता है। जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से आज बहुजन समाज के वो छोटे बच्चे यानी जो आने वाले जो जनरेशन है उसको जिस तरीके से आप लोग प्रोत्साहन दिए हैं, जिस तरीके से पुस्तक अर्पित किए हैं, दिए हैं, तो इसका संदेश जो है कि मधुबन में और खास करके आजमगढ़ के जनपद में ये क्या जाने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार बहुत नाम है मेरा। संतोष जी। और ये जो कार्यक्रम हुआ है बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करना और जैसा सपना भारत का बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देखे थे उस सपना को साकार करने के लिए एक प्रेरणा के तौर पर एक कदम आगे बढ़ने के तौर पर ऐसा कार्यक्रम हुआ है। आने वाले समय में क्या लग रहा है कि इस तरीके से जो आज स्थिति बनी है वो आने वाले समय में भी ये बरकरार रहेगी या फिर कुछ इधर उधर होगा, ऐसा कुछ नहीं, आने वाले समय में इससे बेहतर और उच्च लेवल पर इस तरह की प्रतियोगिताएं होंगी और आगे बढ़ाने के लिए हमेशा हम लोग प्रयास करेंगे कि ये राष्ट्रीय लेवल और अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक ये कार्यक्रम बढ़े। हमारे साथ प्रधान जी हैं। प्रधान जी, जिस तरीके से आज आपके गांव में कार्यक्रम रखा गया है और जिस तरीके से लोग यहाँ आजमगढ़ जनपद से चल करके अपना दस्तक दिए थे, तो क्या संदेश आप लोग दिए हैं और ये मधुबन से जो है कि क्या संदेश प्रदेश लेवल पे जाने वाला? ये सब दे हैं कि ताकि हम लोग इससे और अच्छा बेहतरीन करें और समाज को जगाने काम करें ताकि हम लोगों का और ऊंचा बल और इतिहास आगे बढ़े। जी एक सवाल करेंगे प्रधान जी, चूंकि आप जनता के सेवक हैं, तो आज जिस तरीके से तमाम बहुजन समाज के वो कौम में जिस तरीके से वो वारदातें हो रही हैं, तो उसको लेकर के आप क्या देख पा रहे हैं, क्या सोच पा रहे हैं बहुजन समाज को लेकर? सर, ये जो घटना घट रही है बहुत ये घिनौनी घटना है और हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो भी होगा हम करने के लिए तैयार है। इसके लिए बहुजन समाज तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल मधुबन के लोग तैयार हैं। बिल्कुल हर पर तैयार है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आनंद स्वरूप है। मैं यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, बगल सिंहपुर गांव के। आज यहाँ की रूपरेखा को देख करके आपको क्या महसूस हो रहा है? किस नजरिया से आप क्या देख पा रहे हैं आप? बहुत अच्छा लगा। बाबा साहब का जो मिशन है, बाबा साहब की जो शिक्षा दी गई है हम लोगों को, उसके हिसाब से यहाँ के गांव के जितने भी आयोजक करता है उनका मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी जो सोच बाबा साहब की थी उस सोच को आगे बढ़ाते हुए आने वाली पीढ़ी जो हमारा भविष्य तय करती है उसकी शिक्षा के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए बहुत सारा काम किया जा रहा है। इसकी बहुत जितनी प्रशंसा की जाए कम है। हालांकि एक सवाल करेंगे, कड़वा सवाल करेंगे कि चूंकि बहुजन समाज केवल ऐसा आपको लगता है कि 14 अप्रैल के दिन ही या जो है कि अप्रैल महीना में ही जागने का काम करता है, इसके बाद जो है कि 363-64 दिन जो है कि अपने आप को वो भुला कर रखता है, कुछ ऐसा लगता है आपको? नहीं सर, सबसे पहले मैं सर आपको मैं जय भीम जय भारत करता हूँ और मैं सेक्टर अध्यक्ष हूँ डॉक्टर पंकज कुमार और इस कमेटी के मैं अध्यक्ष भी हूँ। ये आपके सौजन्य से यहाँ कार्यक्रम हुआ है, तो क्या उद्देश्य रहा है, क्या संदेश आप देने वाले हैं जो है कि इस तरीके से मंच लगाकर और जो है कि बगल में जो है कि संविधान रचयिता बाबा साहब बी आर अम्बेडकर, नीचे जो है कि मानवर श्री कांशी राम साहब का, बगल में मैं देख रहा हूँ कि गौतम बुद्ध जी का, उनके नीचे मैं देख रहा हूँ कि संतों में संत महासंत शिरोमणि रविदास जी का, इस तरीके से जो आप लोग फोटो लगाए हैं बहुजन समाज को जो बताने का काम आप लोग कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि इससे बहुजन समाज या फिर मधुबन के लोग या गांव कस्बे के लोग समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं? हम लोग आने वाली पीढ़ी के लिए रात दिन इकट्ठा हैं, विषय पे चर्चा करते हैं, शिक्षा पर चर्चा करते हैं कि आने वाली पीढ़ी देख लीजिए, अगर हम नहीं सुधरे, हमारे शिक्षा नहीं सुधरी तो आने वाली गुलामी के लिए हम तैयार हैं। इसके बावजूद हम लोग रात दिन करके चैनल के माध्यम से किसी भी माध्यम से
मोबाइल के माध्यम, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हम लोग सारे लोग हमेशा लगे रहते हैं। हम लोग बहुजन समाज पार्टी के बहुत हम लोग अनुयायी हैं, बहन जी के अनुयायी हैं, सारे लोग के अनुयायी हैं। समाज के लिए हम लोग जागरूक रहते हैं। हमारे साथ शास्त्री जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थोड़ा सा परिचय हम जानने का प्रयास करेंगे। ब्रिजेश शास्त्री जी, जो कि आप यहीं बगल के ही रहने वाले हैं, और मन संचालन जो है कि 1 मिनट में आ रहा हूँ। आज जिस तरीके से जो है कि मन संचालन आप कर रहे थे, और जिस तरीके से आपने संबोधन किया, बच्चों को जिस तरीके से प्रोत्साहन आपने किया है, तो क्या लग रहा है कि उनके जेहन में आने वाले समय में ये जो आज की स्थिति रही है बनी रहेगी सदा? जो हमारा काम है, बाबा साहब ने जो कहा है कि आपको करना है, तो हम बाबा साहब के काम को कर रहे हैं, कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो बच्चों में शिक्षा जा रही है वो देखने को लिए भी मिल रहा है, इसका रिजल्ट भी हमको मिल रहा है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि बाबा साहब ने जो मिशन चलाया, हम उसके जो अनुयायी हैं, अनुगामी हैं, हम उसको चलाने का काम कर रहे हैं। और उसका परिणाम यह हो रहा है कि आज तमाम गाँव में अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि 23 जनवरी से कमेटी के लोग लगे हुए हैं। जन कल्याण समिति सिंहपुर के नाम से जो कमेटी है, उसी के दायरे में यह गांव भी आता है। लगभग 25-30 गांव की कमेटी है, उस कमेटी के दायरे में यह भी गांव आता है। इस तरह से हम कई प्रोग्राम कर चुके हैं और 23 तारीख से लगातार चल रहे हैं। 23 जनवरी से, ये देखिएगा, 23 जनवरी से हम लोग लगातार चल रहे हैं। अभी 27-28 अप्रैल तक चलेंगे। तो कारवां साहब का हम लोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जितना हमसे हो सकता है, जितना हो सकता है, हम साहब के कारवां को आगे बढ़ाते रहेंगे और इसी तरह मिशन को चलाते रहेंगे। सर, हालांकि ये तो बात हो गई कि बहुजन समाज के लोग जो जिस तरीके से जागरूक आप लोग कर रहे हैं, लगे हैं, लेकिन इसी बहुजन समाज के साथ जो है कि तमाम वो आए दिन खबरें आ रही हैं, तमाम जो है कि शोषित पीड़ित वो समाज होता जा रहा है। तो इस पे जो है कि शास्त्री जी आप किस नज़र से देख पा रहे हैं और किस तरीके से जो है कि आप सोच पा रहे हैं? आपने जो यह सवाल किया सर कि जो यह समाज पर शोषण का कार्य हो रहा है, तो आप इसका उत्तर लेना चाहते हैं। तो इसमें मेरे नज़रिए से अगर देखा जाए, तो हमारे कुछ राजनीतिक दल जो मूल निवासी के हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो, एलडी हो, जो भी दल हैं मूल निवासियों को, इनको मैं आपके चैनल के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूं कि अगर 85% के लोग एक हो जाएं, तो किसी भी दूसरे की सरकार बनने वाली नहीं है, चाहे वो प्रधान हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। शास्त्री जी की बातों को लेकर के कितना सहमत हैं आप? बहुत ज़्यादा सहमत। हमारे साथ प्रधान जी वर्तमान प्रधान है, और जो है कि बड़े अच्छे प्रधान आप माने जाते हैं। मैं आपका सर्वे भी किया हूं, तो मैं जानता हूं आपके गांव की दिशा और दशा भी जानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, एमपी दस्तक को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जो हमारे बहुजन समाज की बात जो है, आप जो है न्यूज़ के माध्यम से समाज में डालने का काम करते हैं, इसके लिए मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ आपको। आज जो है कि इस कार्यक्रम को लेकर के प्रधान जी आप क्या सोच पा रहे हैं? इस कार्यक्रम को लेके जो है मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी को, डॉक्टर पंकज जी को, जो आपने बिगुल बजाया है। इसका संदेश जो बहुत दूरों दूरों तक जा रहा है। जो है अभी देखिए, अध्यक्ष जी जन कल्याण समिति का संगठन हमारा सिंहपुर का बना है, जिसके अध्यक्ष हमारे बड़े भाई श्री डॉक्टर भानु प्रताप हैं, जो न्यू ग्रैंड चक्रपानपुर से हैं। रात रात में जाके जितने भी हमारे यहाँ झांकी आई थी, उनके गांव में जाकर लगातार जो कैडर रात में दे रहे हैं कि हमारे समाज का कोई भी उद्धार कर सकता है, तो हमारी एक ही नेता बहन कुमारी मायावती जी, जो इनका जो 4-4 बाल का जो कार्यकाल था, उसकी तुलना अब लोग कर रहे हैं। जैसे बहकाव में आकर, जैसे हमारे भाइयों ने जो नौकरी के पेंशन के बहाल के चक्कर में हमारे कुछ भाई बहक गए थे, लेकिन आज उनको एहसास हो गया है। अभी आज के डेट में देखिए, हमारे कई दिग्गज नेता जो नाराज हो गए थे, उनको बहक गए थे, आज हमारी पार्टी में आके शामिल हो गए हैं। तो ये साबित होता है हमारी बहुजन समाज पार्टी 2027 में पूरी बहुमत की सरकार बनाएगी। ये पूरे विश्वास के साथ हम कह रहे हैं। लग रहा है बहुजन समाज बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसी गांव के बगल के रहने वाले, चूंकि बहुत अच्छे कलाकार भी हैं, आप जो है कि कारपेंटर हैं। चूंकि मैं थोड़ा सा दिखा दूं, ये जो कार्यक्रम हो रहा है जिस विद्यालय पे, ये जितने लिखावट का कार्य होता है या फिर बनाने का कार्य होता है, उसको एक सुंदर रंग देने का काम होता है, तो आपका उसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है। आप कलाकार भी हैं, अच्छे पेंटर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद सर इसके लिए। ये जो संघर्ष आप लोग अभी कर रहे हैं, इसका वर्तमान में आने वाले समय में इसका कुछ जो है कि असर पड़ेगा बहुजन समाज के लोगों सर पे? बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जो भी प्रोग्राम है, हमारे बच्चे हैं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनके माध्यम से हमारे समाज को बहुत अच्छा शिक्षा जा रहा है, संदेश जा रहा है और ऐसे आगे तक जाएगा। हमारे साथ अब वो शख्स हैं जो कि पीएचडी होल्डर आप जी विशाल कुमार जी, आप यहीं के रहने वाले हैं। ये कैसे आपको लगा जो है कि हमें पीएचडी करना चाहिए? कहीं बाबा साहब की वो बातें, बाबा साहब का जो है कि वो कहीं डिग्रियां कुछ इस तरीके से दिल में पेच कर गई कि हमें भी पीएचडी होल्डर बनना है, पीएचडी करना है? एक्चुअली ये कहानी बहुत लंबी है। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। धन्यवाद। मैं शुभकामना देता हूं आपके चैनल के माध्यम से उन बच्चों को जिन्होंने फ्लाइंग बर्ड कंपटीशन के माध्यम से अपना नाम यहाँ पे रोशन किया है और भविष्य में वो अपने मुकाम पे आगे बढ़ते रहें, ऐसी मेरी शुभकामना है उन लोगों को। पीएचडी करना बहुत आसान नहीं रहा है क्योंकि मेरा जो शोध का विषय रहा है वो अनुसूचित जात पे ही रहा है। जम्मू कश्मीर में मैंने लगभग नॉर्थ इंडिया के सारे स्टेट में अनुसूचित जात के लोगों की स्थिति का गहन अध्ययन किया है। क्या पाए हैं? मैं हल्का शार्ट में पूछना चाहूंगा। उसी पे आ रहा हूँ हाँ। और इन 5 सालों में मैंने गहन अध्ययन किया है और मैं ये निष्कर्ष कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन मैं ये पाया हूँ कि जो हम कहानियों में सुना करते थे, स्थिति उससे बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। यानी बदलाव बहुत ज्यादा हो बहुत गया। ज़्यादा और क्रांतिकारी लेवल का बदलाव हो रहा है। इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सेप्ट कर पाना दूसरे लोगों के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ और लोगों ने जहाँ तक इसको समझ पाया है, ये बहुत बड़ा बदलाव है और ये बदलाव आने वाले समय में दिखेगा, बड़े पैमाने पे दिखेगा और प्रदेश तो छोड़िए, हमारा सेंटर में भी डंका बजेगा। जी बिल्कुल। बस हल्का सा जो लड़के पीएचडी करने वाले हैं या करने की सोच रहे हैं, अच्छी जो है कि पढ़ाई में रुचि है, तो साथ में उनके लिए कौन सी ऐसा टूल वो है जो कि उनको जीवन में जो है कि बड़ी वो आसानी होगी पीएचडी तक पहुंचने में? वो कौन सा टूल है? जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि पीएचडी करें, मैंने जो परेशानियां झेली है, मैं चाहता हूं कि भविष्य में जो बच्चे प्लान कर रहे हैं वो न करें। सबसे पहले वो अपना मास्टर्स क्लियर करें विथ जेआरएफ, नेट नहीं, जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती है, जिसके माध्यम से एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है बच्चों को, जिससे वो अपना 5 साल आराम से निकाल सकते हैं। परिवार की भी सहायता कर सकते हैं। तो सबसे जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है पीएचडी की, वो जेआरएफ है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं, अगर मुझे बच्चे देख पा रहे हो, देख पाएंगे, जिनके दिमाग में चल रहा है कि वो पीएचडी करेंगे भविष्य में, तो सबसे पहले इसके लिए जी जान से लग जाएं और ये बहुत मुश्किल नहीं है। हाँ, आज लास्ट सवाल करेंगे कि आज जो है कि जिस तरीके से आप लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाए हैं, तो क्या लग रहा है कि मधुबन के लोग, आजमगढ़ जनपद के लोग या फिर आपके माध्यम से जो लोग देख पाएंगे, वो प्रदेश तक के लोग, देश तक के लोग क्या वो समझ पाएंगे, सीख पाएंगे बहुजन समाज के जो मूवमेंट है, मिशन है? बहुजन समाज के लोगों को सिखाने की जरूरत नहीं है। उनका जन्म ही संघर्ष में हुआ है। वो जब से जन्म लेते हैं, चलना शुरू करते हैं, तब से संघर्ष उनके जीवन में आ जाता है। तो ये थोड़ा सा कहना जल्दबाजी होगी कि बहुजन समाज के लोगों को सिखाने की जरूरत है। बहुजन समाज का हर एक सिपाही जिस दिन पैदा होता है, उसी दिन से उसने संघर्ष करना वो शुरू कर देता है। हालांकि बहुजन समाज के लोग ये कहा करते हैं कि अंधेरों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो हालांकि मधुबन की धरती से आज जो है कि जिस तरीके से बहुजन समाज के लोग बाबा साहब बी आर अम्बेडकर को लेकर के, वो तमाम जो है कि नस्लें, जो आने वाली नस्लें हैं, उनके अंदर जो है कि जिस तरीके से बाबा साहब के प्रति, अपने संविधान के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने गांव के प्रति, उनके जीवन के प्रति जिस तरीके से ये लोग बीड़ा उठा करके बताने का प्रयास किए हैं, तो इनकी बातों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए एनपी 10 तक के साथ। नवीन प्रताप, जय हिंद।